स्वागत है विद्यार्थियों आपको मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्म को, जिसके अंतर्गत दो शब्द दिए होंगे आपको और उनके अर्थ आपको मैं आज समझाऊंगा। तो जो विद्यार्थी सुपर टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप इनमें से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, जिससे कि इस वीडियो के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्म शब्दों का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए। क्योंकि हिंदी की किसी भी परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न शब्द युग्मों से संबंधित होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो 2 से 3 प्रश्न जो शब्द युग्मों के होते हैं उन्हें आप ठीक कर पाएँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी संबंधी किसी परीक्षा का फॉर्म भरने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वीडियो है आपका हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्मों से संबंधित है। जो विद्यार्थी सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इन तीनों ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी शब्द युग्म पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो का पहला शब्द है हमारा चषक। चषक शब्द का अर्थ होता है चस्का या फिर लत। चस्का या फिर लत, चषक। दूसरा शब्द है हमारा चषक, इसका अर्थ है प्याला। इस स्लाइड में विद्यार्थियों जो आपका जो स्तंभ है, ये है हमारा शब्द युग्म का पहला शब्द, और ये आपका शब्द युग्म का दूसरा शब्द। आपको क्या करना है, इन दोनों शब्दों के अर्थों को ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे कि चषक का अर्थ था चस्का और लत, और चषक का अर्थ है प्याला। उसी प्रकार चुकना, चुकना का अर्थ होता है समाप्त होना, और चूकना का अर्थ होता है समय पर ना करना। जिला, जिला का अर्थ होता है मंडल, और जिला का अर्थ होता है चमक। तो देखो विद्यार्थियों, आपने आज जो है स्लाइड के माध्यम से 3 शब्दों का अर्थ सीखा है। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड में लिखे हुए शब्दों को दोबारा से दोहराऊंगा, जिससे आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कंठस्थ हो जाए, जिससे कि आपकी परीक्षा के समय आपको अधिक तैयारी ना करनी पड़े। क्योंकि आप जब पहले से ही तैयारी करके चलते हैं तो उतनी तैयारी आपको कम करनी पड़ती है। अब मैं स्लाइड को दोहराऊंगा, तो आप भी साथ के साथ दोहराइएगा, साथ के साथ कंठस्थ करने की पूरी कोशिश करिएगा। चषक, चषक का अर्थ होता है आपका जो है चस्का या लत, और चषक का अर्थ होता है आपका प्याला। चुकना, चुकना का अर्थ होता है समाप्त होना, और चूकना का अर्थ होता है समय पर ना करना। जिला, जिला का अर्थ होता है मंडल, और जिला का अर्थ होता है चमक। यहाँ पर विद्यार्थियों चषक, चषक, चुकना, चूकना, जिला और जिला, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, शब्द युग्म है। यानी कि चषक और चषक एक शब्द युग्म हो जाएगा, चुकना और चूकना एक युग्म हो जाएगा, और जिला और जिला एक शब्द युग्म हो जाएगा, जिनके अर्थ इनके सम्मुख लिखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगली स्लाइड की ओर। जवान, जवान, जवान का अर्थ होता है युवा। जव, जव का अर्थ होता है वेग या जौ। छत्र, छत्र का जो अर्थ होता है वो होता है छाता, और छत्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। छात्र, छात्र कहते हैं विद्यार्थी को, और छात्र क्षत्रिय संबंधी होता है। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। युवा, जवान का अर्थ होता है युवा, और जव का अर्थ होता है वेग या जौ। वेग भी कह सकते हैं या फिर जौ भी कह सकते हैं। छत्र, छत्र कहते हैं छाता को, और छत्र कहते हैं क्षत्रिय संबंधी। छात्र कहते हैं विद्यार्थी को,
और छात्र कहते हैं क्षत्रिय संबंधी। यहाँ पर आपके शब्द युग्म बनेंगे जवान का जव के साथ, छत्र का छत्र के साथ, छात्र का छात्र के साथ। आगे छिपाना, छिपाना का अर्थ होता है अप्रकट होना। छींपना, छींपना का अर्थ होता है मछली फंसाकर निकालना। जब कोई हम मछली पकड़ते हैं तालाब पर या नदी पर, तो जब वो जो कांटा होता है उसमें जब मछली फंस जाती है, तो मछली को निकालने पर, जो मछली को निकाल देते हैं उसको कहते हैं छींपना। निकाल कर अलग रख देते हैं ना, उसको कहते हैं छींपना, मछली छींपना। छींपना का अर्थ होता है मछली फंसाकर निकालना। जलज, जलज का अर्थ होता है कमल, जलज का अर्थ होता है कमल। और जलद का अर्थ होता है बादल। जघन्य, जघन्य का अर्थ होता है गर्हित या शूद्र, गर्हित या शूद्र। और जघन का अर्थ होता है नितंब, जघन का अर्थ होता है नितंब। एक बार पुनः रिवीजन करेंगे हम इसका, एक बार फिर से देखेंगे। छिपना, छिपना का अर्थ होता है अप्रकट होना। छीपना का अर्थ होता है मछली फंसाकर निकालना। जलज का अर्थ होता है कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। जघन्य का अर्थ होता है गर्हित या फिर शूद्र। जघन्य के यहाँ पर दो अर्थों को मैंने दर्शाया है, पहला है गर्हित और दूसरा है शूद्र। जो हमारे चार वर्ण होते हैं आपके, जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तो जघन्य कहते हैं गर्हित को या फिर शूद्र को। जघन, जघन का जघन, जघन का अर्थ होता है नितंब। यहाँ पर आपके जो शब्द युग्म बनेंगे वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। छिपाना का छींपना के साथ, जलज का जलद के साथ, जघन्य का जघन के साथ। आगे जगत, जगत का अर्थ होता है कुएं का चौतरा। यहाँ पर कुएं बनाए जाते हैं, उसके आसपास कोई छोटा सा चबूतरा बना दिया जाता है, उसी जगह का नाम होता है जगत। कुएं का चौतरा या फिर कुएं का चबूतरा। जगत, जगत जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है उसका अर्थ होता है संसार। जिस शब्द में ता के नीचे हलंत नहीं है उस जगत का अर्थ होता है कुएं का चौतरा, और जिसमें हलंत लगा हुआ है उसका अर्थ होता है संसार। जानू, जानू का अर्थ होता है घुटना, जानू, जानू का अर्थ होता है घुटना। और जानू का अर्थ होता है जांग, जानू का अर्थ होता है जांग। जूत, जूती का अर्थ होता है वेग, और जूती का अर्थ होता है छोटा जूता। जो हमारा छोटा जूता होता है उसे कहते हैं हम जूती, और बड़ा जूता होता है उसे हम कहते हैं जूता, बड़ा जूता। जगत, एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जगत, जगत का अर्थ होता है हमारा कुएं का चौतरा या कुएं का चबूतरा। जगत का अर्थ होता है संसार। जानू का अर्थ होता है घुटना, और जानू का अर्थ होता है जांग। जूती का अर्थ होता है वेग, और जूती का अर्थ होता है छोटा जूता। शब्द युग्म देख लीजिए, शब्द युग्म बनेंगे आपके जगत का, जगत का शब्द युग्म बनेगा जगत के साथ, और जानू का शब्द युग्म बनेगा जानू के साथ। जूती का शब्द युग्म बनेगा जूती के साथ। तो यहाँ पर तीन शब्द युग्म बन रहे हैं, जगत का जगत के साथ, जानू का जानू के साथ, जूती का जूती के साथ। जिनके सामने लिखे गए शब्द इन तीनों शब्द युग्मों के क्रमशः शब्द अर्थ हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है हमारा जाया। जाया का अर्थ होता है व्यर्थ। जो कहते हैं ना कि व्यर्थ गया, ये हमारा काम व्यर्थ चला गया, या फिर ये वाला काम हमारा जाया गया। तो जाया का अर्थ होता है व्यर्थ। और जाया का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी को भी जाया बोलते हैं। जोश, जोश का अर्थ होता है आवेश, जोश में आ जाना, आवेश में आ जाना, जोश। और जोश का और अर्थ होता है आराम। झल, झल का अर्थ होता है जलन या आँच। झल्ल, झल्ल का अर्थ होता है सनक, झल्ल का अर्थ होता है सनक।
एक बार फिर से हम इनको दोहराएंगे जिससे सारा का सारा वीडियो हमको कंठस्थ हो जाए। वीडियो के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्म हमको कंठस्थ हो जाए, जिससे हमको परीक्षा के समय तैयारी इन शब्दों की तैयारी अधिक ना करनी पड़े। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएंगे हम, बड़े देखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इनका अभ्यास करेंगे तो ये सारे शब्द हमको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं इन शब्दों को एक बार फिर से। जाया, जाया का जो अर्थ होता है वो होता है आपका व्यर्थ। और जाया का अर्थ होता है पत्नी। जोश का अर्थ होता है आवेश। और जोश का अर्थ होता है आराम। झल का अर्थ होता है जलन या फिर आँच। दो अर्थ हैं यहाँ पर झल के, जलन और आँच। झल का अर्थ होता है सनक। शब्द युग्म देख लीजिए, शब्द युग्म कौन कौन से बनेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जाया का शब्द युग्म किस शब्द के साथ बनेगा, जोश का शब्द युग्म किस शब्द के साथ बनेगा, या झल का शब्द युग्म किस शब्द के साथ बनेगा। तो कॉलम नंबर 1 यानी कि स्तंभ एक का शब्द युग्म बनेगा स्तंभ 3 के साथ। स्तंभ 3 का शब्द युग्म बनेगा स्तंभ 1 के साथ। तो जाया और जाया शब्द युग्म बन जाएंगे। जोश और जोश ये भी एक शब्द युग्म बन जाएंगे। झल और झल ये भी शब्द युग्म बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। टुक, टुक का अर्थ होता है थोड़ा। और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। टोटा, टोटा का अर्थ होता है घाटा। और टोंटा का अर्थ होता है बंदूक का कारतूस। बंदूक के कारतूस को कहते हैं टोंटा। ढीठ, ढीठ का अर्थ होता है दृष्ट। और ढीठ का अर्थ होता है निडर। डोर, डोर का अर्थ होता है सूत। और ढोर का अर्थ होता है मवेशी। मवेशी को कहते हैं ढोर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे हमें कंठस्थ हो जाए, सारे शब्द जो है कंठस्थ हो जाएं। टुक, टुक का अर्थ होता है थोड़ा। और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। टोटा का अर्थ होता है घाटा। और टोंटा का अर्थ होता है बंदूक का कारतूस। ढीठ का अर्थ होता है दृष्टि। और ढीठ का अर्थ होता है निडर। डोर का अर्थ होता है सूत। और ढोर का अर्थ होता है मवेशी। शब्द युग्म देख लीजिएगा। शब्द युग्म टुक का शब्द युग्म बनेगा टूक के साथ। टोंटा का शब्द युग्म बनेगा टोंटा के साथ। और ढीठ का शब्द युग्म बनेगा ढीठ के साथ। और डोर का शब्द युग्म बनेगा ढोर के साथ। विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों के संकलन वाले वीडियो लाता रहूं और अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए नवीनतम जानकारी प्रेषित करता रहूं। तो विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करते जाएं कि किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। ये प्रश्न आपके लिए है प्रत्येक स्लाइड के लिए कि किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। जैसे कि मैंने बता रखा है, स्तंभ 1 में लिखे हुए शब्दों का शब्द युग्म बनेगा स्तंभ 3 में लिखे हुए शब्दों के साथ। और स्तंभ 2 और 4 में लिखे हुए शब्दों हैं वो अर्थ हैं इन्हीं शब्द युग्म वाले अर्थों के। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पर पहला शब्द कौन सा है देख लेते हैं। तक्र, 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 तक्र का अर्थ होता है मट्ठा। और तर्क का अर्थ होता है बहस। तरी, तरी का अर्थ होता है गीलापन। तरी का अर्थ होता है नाव। तरंग का अर्थ होता है लहर। और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तरी का अर्थ होता है घोड़ा। तनी का अर्थ तनी का अर्थ होता है घोड़ा। और तनी का अर्थ होता है बंधन। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लो एक बार। तक्र का अर्थ होता है मट्ठा।
तक्र का अर्थ होता है मट्ठा, और तर्क का अर्थ होता है बहस, तरी का अर्थ होता है गीलापन, और तरी का अर्थ होता है नाव, लहर का अर्थ होता है तरंग, और घोड़ा तुरंग का अर्थ होता है, और थोड़ा होता है तनी का अर्थ, और तनी का अर्थ होता है बंधन। शब्द युग्म देख लेते हैं, शब्द युग्म किसका किसके साथ बनेगा। तक्र, तक्र का शब्द युग्म बनेगा आपका तक्र का शब्द युग्म बनेगा आपका तर्क के साथ, तरी का बनेगा तरी के साथ, तरंग का बनेगा तुरंग के साथ, और तनी का बनेगा तनी के साथ। इस प्रकार आपके ये जो है शब्द युग्म बन जाएंगे, यानी कि तक्र का तर्क के साथ, तरी का तरी के साथ, तरंग का तुरंग के साथ, तनी का तनी के साथ। ये आपके शब्द युग्म हैं 4, और इनसे संबंधित अर्थ आपके इन शब्दों के सम्मुख भी लिखे हुए हैं। कई बार अभ्यास करा रहा हूँ जिससे सारे के सारे शब्द आपको कंठस्थ हो जाएं और याद हो जाएं। शब्द युग्म वाले टॉपिक से विद्यार्थियों 2 से 3 प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो 2 से 3 अंक या 2 से 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे यदि वीडियो को आप बिना स्किप किए देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो कई बार अभ्यास करा रहा हूँ जिससे आपको कंठस्थ हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में पहला शब्द है हमारा तरंग। अगला शब्द है हमारा तरंग। तो तरंग का जो अर्थ होता है विद्यार्थियों वो देख लीजिए। तरंग, तरंग का अर्थ होता है हमारा लहर, और तुरंग का अर्थ होता है हमारा घोड़ा। तनी का होता है घोड़ा, और तनी का होता है बंधन। तब, तब का अर्थ होता है उसके बाद। तब का अर्थ होता है तुम्हारा। तुला का अर्थ होता है तराजू, और तूला का अर्थ होता है कपास। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे इन्हीं सब शब्दों का हम। तरंग, तरंग कहते हैं लहर को, तुरंग कहते हैं घोड़ा को, तनी कहते हैं तनी कहते हैं थोड़ा को, और तनी कहते हैं बंधन को। तब कहते हैं उसके बाद को, तब कहते हैं तुम्हारा, और तुला कहते हैं तराजू को, और तुला कहते हैं कपास को। तो तरंग का अर्थ हो गया लहर, तुरंग का अर्थ हो गया घोड़ा, तनी का अर्थ हो गया थोड़ा, तनी का अर्थ हो गया बंधन, तब का अर्थ हो गया उसके बाद, तब का अर्थ हो गया तुम्हारा, तुला का अर्थ हो गया तराजू, और तूला का अर्थ हो गया कपास। शब्द युग्म देख लीजिए, किस शब्द का शब्द युग्म किसके साथ बनेगा। तरंग, तरंग, तरंग का शब्द युग्म बनेगा हमारा तुरंग के साथ। तनी, तनी का शब्द युग्म बनेगा हमारा तनी के साथ। तब, तब का शब्द युग्म बनेगा हमारा तब के साथ। तुला, तुला का शब्द युग्म बनेगा हमारा तूला के साथ। चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में पहला शब्द है हमारा तप्त। अगली स्लाइड में हमारा जो शब्द है पहला वो है तप्त। तप्त का अर्थ होता है गर्म, और तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। तार, तार का अर्थ होता है धातु तंतु या टेलीग्राम। धातु के तंतु को भी हम तार कहते हैं और टेलीग्राम को भी हम तार कहते हैं। ताड़, ताड़ का अर्थ होता है एक पेड़। तोष, तोष का अर्थ होता है हिंसा, और तोष का अर्थ होता है संतोष। हिंसा, हिंसा का अर्थ होता है तोष, और संतोष का अर्थ होता है तोष। एक बार हम इनका पुनः अभ्यास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तप्त, तप्त का अर्थ होता है गर्म, और तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। तार, तार का 2 अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो होता है धातु का तंतु, और दूसरा दे रखा है टेलीग्राम। दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों ही अच्छे शब्द हैं। ताड़, ताड़ का अर्थ होता है एक पेड़। तोष, तोष का अर्थ होता है हिंसा। तोष, तोष का अर्थ होता है संतोष। शब्द युग्म देख लीजिएगा, शब्द युग्म किसका किसके साथ बनेगा। जिन विद्यार्थियों को पहले से पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन तीनों शब्दों का तप्त, तार और तोष का शब्द युग्म किसके साथ बनेगा। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तप्त, तप्त का शब्द युग्म बनेगा हमारा तृप्त के साथ, और तार का शब्द युग्म बनेगा हमारा ताड़ के साथ।
तोष का शब्द युग्म बनेगा हमारा तोष के साथ, तोष का शब्द युग्म बनेगा हमारा तोष के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूत, दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक, दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक, दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। और द्यूत का अर्थ होता है जुआ, द्यूत का अर्थ होता है जुआ। दारू कहते हैं लकड़ी को, दारू कहते हैं लकड़ी को, दारू कहते हैं लकड़ी को। और दारू कहते हैं शराब को, दारू कहते हैं शराब को। द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है हाथी, द्वीप का अर्थ होता है हाथी। और द्वीप का अर्थ होता है टापू। छोटी ई की मात्रा वाला द्वीप है उसका अर्थ है हाथी, और बड़ी ही ई की मात्रा वाला जो द्वीप है उसका अर्थ है टापू। एक बार इसका पुनः रिवीजन करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक, और द्यूत का अर्थ होता है जुआ। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, और दारू का अर्थ होता है शराब। द्वीप का अर्थ होता है हाथी, और द्वीप का अर्थ होता है टापू। शब्द युग्म, दूत का शब्द युग्म बनेगा आपका जो है, द्यूत का शब्द युग्म बनेगा आपका द्यूत के साथ, और दारू का शब्द युग्म बनेगा आपका दारू के साथ। द्वीप, द्वीप का बनेगा द्वीप के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दमन, दमन का अर्थ होता है हमारा दबाना, और दामन का अर्थ होता है हमारा आंचल या छोर। दांत, दांत कहते हैं दशन को, और दांत कहते हैं दान को या दाता को। दशन, दशन कहते हैं दांत को, दशन कहते हैं दांत को। और दंशन कहते हैं दांत से काटना, दंशन कहते हैं दांत से काटना। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम इसका, ध्यान से देखिएगा। दमन, दमन का अर्थ होता है हमारा जो है दबाना, और दामन का अर्थ होता है हमारा आंचल या फिर छोर। दमन, दामन के यहाँ पर मैंने दो अर्थों को प्रदर्शित किया है। दामन का पहला अर्थ है आंचल और दूसरा अर्थ है छोर। दांत, दांत का अर्थ होता है दशन, और दात का अर्थ होता है दान और दाता। मतलब दाता को भी आप जो है दांत कह सकते हैं, और दान को भी दांत कह सकते हैं। दशन, दशन का अर्थ होता है दांत, और दंशन का अर्थ होता है दांत से काटना। शब्द युग्म देख लीजिएगा, शब्द युग्म दमन का, दमन का शब्द युग्म, दमन का शब्द युग्म बनेगा आपका दामन। दांत का शब्द युग्म बनेगा आपका दांत, और दशन का शब्द युग्म बनेगा आपका दंशन। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्द दिवा, अगला शब्द है दिवा। दिवा का अर्थ होता है दिन, दिवा का अर्थ होता है दिन, और दीवा का अर्थ होता है दिया या दीपक। दंश, दंश कहते हैं डंक को या काट को, दंश कहते हैं डंक को या काट को। और दश, दस कहते हैं 10 के अंक को या 10 अंक, 10 कहते हैं 10 अंक को। दार, दार का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी को दार भी कहते हैं और भार्या भी कहते हैं। तो दार के अर्थ हो गए पत्नी और भार्या। द्वार, द्वार कहते हैं दरवाजा, दरवाजे को। एक बार इसका पुनः अभ्यास करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। दिवा, दिवा कहते हैं दिन को, और दीवा कहते हैं दिया को और दीपक को। दंश, दंश कहते हैं डंक को और काट को। और दश कहते हैं 10 का अंक या 10 अंक, 10 अंक को हम कहते हैं दश। दार कहते हैं पत्नी को, और भार्या भी कहते हैं दार को। द्वार, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। शब्द युग्म देख लीजिएगा। दीवा का शब्द युग्म बनेगा दीवा। दंश, दिवा का शब्द युग्म बनेगा दीवा। और दंश,
दंश का शब्द युग्म बनेगा हमारा दश। दार का शब्द युग्म बनेगा हमारा द्वार। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगली स्लाइड में पहला शब्द है हमारा दिन। दिन का अर्थ होता है हमारा दिवस। दिन का अर्थ होता है हमारा दिवस। दीन का अर्थ होता है गरीब। दाई का अर्थ होता है देने वाला या जवाबदेह। दाई का अर्थ होता है नौकरानी। देव कहते हैं देवता को। देव कहते हैं भाग्य को। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। दिन का अर्थ होता है दिवस। दीन का अर्थ होता है गरीब। दाई का अर्थ होता है देने वाला या फिर जवाबदेह। दाई का अर्थ होता है नौकरानी। देव का अर्थ होता है देवता और देव का अर्थ होता है भाग्य। शब्द युग्म देख लीजिए। दिन का शब्द युग्म बनेगा दीन के साथ। दाई का बनेगा शब्द युग्म दाई के साथ और देव का शब्द युग्म बनेगा देव के साथ। वीडियो में आगे। द्रव का अर्थ होगा हमारा रस या पिघला हुआ। द्रव का अर्थ होगा हमारा रस या पिघला हुआ। रस या पिघला हुआ। द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। दर्द कहते हैं पर्वत या किनारा को। दर्द पर्वत या किनारे को कहा जाता है। दर्द का अर्थ होता है पीड़ा या फिर दर्द। दर्द का अर्थ होता है पीड़ा या फिर दर्द। दीवा का अर्थ होता है दीपक। दीवा का अर्थ होता है दीपक और दिवा का अर्थ होता है दिन। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे हम इन्हीं शब्दों का, जिससे कंठस्थ हो जाएं सारे के सारे शब्द जो है हमें। द्रव का अर्थ होता है रस और पिघला हुआ। दर्द कहते हैं पर्वत को और किनारा को। दीवा कहते हैं दीपक को। द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। दर्द पीड़ा को कहते हैं या फिर कहते हैं दर्द को। दिवा कहते हैं दिन को। शब्द युग्म देख लीजिएगा। शब्द युग्म यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, जिनके शब्द युग्म इस प्रकार बनेंगे। द्रव का द्रव्य के साथ शब्द युग्म बनेगा। दर्द का दर्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। दीवा का दिवा के साथ शब्द युग्म बनेगा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। ज़्यादा यदि आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप निश्चित ही अपनी परीक्षा में, जिस परीक्षा का भी आपने फॉर्म भर रखा है, उसमें हिंदी संबंधी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द युग्म से, उन्हें आप सही कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पर पहला शब्द कौन सा है। अगली स्लाइड पर जो पहला शब्द है विद्यार्थियों, वो है दौर। दौर का अर्थ होता है चक्कर। दौर का अर्थ होता है चक्कर। दौर का अर्थ होता है चक्कर और दौड़ का अर्थ होता है दौड़ना। इसमें शब्द युग्म बनेगा आपका दौर का दौड़ के साथ। शब्द युग्म बनेगा आपका दौर का दौड़ के साथ। स्तंभ 1 में लिखा हुआ है दौर और स्तंभ 3 में लिखा हुआ है दौड़। तो दौर का दौड़ के साथ बनेगा आपका शब्द युग्म। चक्कर और दौड़ना, इन दोनों के क्रमशः अर्थ हैं। अगला शब्द दाई। दाई का अर्थ होता है धात्री या फिर दासी। दाई का अर्थ होता है देने वाला। दह का अर्थ होता है आपका कुंड या तालाब। दाह का अर्थ होता है शोक या ज्वाला। शोक या ज्वाला। पुनः रिवीजन करेंगे, पुनः अभ्यास। चक्कर का जो अर्थ होता है दौड़, या फिर कह सकते हैं दौड़ का अर्थ होगा चक्कर। दौड़ का अर्थ होता है दौड़ना। दाई कहते हैं धात्री को या फिर दासी को। दाई कहते हैं देने वाला। दह कहते हैं कुंड को या फिर तालाब को। दाह का अर्थ होता है शोक या फिर ज्वाला। शब्द युग्म देख लीजिएगा। शब्द युग्म किस शब्द का किसके साथ बनेगा? दौड़ का दौड़ के साथ बनेगा शब्द युग्म। दाई का दाई के साथ बनेगा। दह का दाह के साथ शब्द युग्म बनेगा। यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। स्लाइड में लिखे हुए शब्दों का स्तंभ किस स्तंभ के साथ जो है आपका शब्द युग्म बनेगा। जैसा कि मैंने बता भी दिया है, स्तंभ संख्या 1 का स्तंभ संख्या 3 के साथ शब्द युग्म बनेगा और स्तंभ संख्या 2 का स्तंभ संख्या 4 के साथ
जो अर्थ है वो इन्हीं शब्द युग्मों के अर्थ हैं क्रमशः। तो एक बार फिर से अभ्यास करा देता हूं मैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। दौड़ का शब्द युग्म बनेगा दौड़ के साथ, दाई का शब्द युग्म बनेगा आपका दाई के साथ, और दह का शब्द युग्म बनेगा आपका दाह के साथ। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जिन्होंने हिंदी प्रतियोगिता संबंधी किसी परीक्षा का फॉर्म भर रखा है। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण शब्दों से बने हुए वीडियो आपके लिए अपने चैनल पर प्रेषित करता रहूं, और आप उनको देख करके अपने शब्द संबंधी जो भी आपकी त्रुटियां हैं उनको आप दूर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं पहला शब्द कौन सा है हमारी अगली स्लाइड पर। तो चलिए देख लेते हैं। धराधर, धराधर का अर्थ होता है शेष नाग, और धड़ाधड़ का अर्थ होता है जल्दी से। धारे, धारी का अर्थ होता है झुंड, और धारी का अर्थ होता है धारण करने वाला। धूरा, धूरा का अर्थ होता है धूल, और धुरा का अर्थ होता है अच्छ। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं हम। धराधर, धराधर का अर्थ होता है शेष नाग, शेष नाग। और धड़ाधड़ का अर्थ होता है जल्दी से। धारी, धारी का अर्थ होता है झुंड, और धारी का अर्थ होता है धारण करने वाला। धूरा, धूरा का अर्थ होता है धूल, और धुरा का अर्थ होता है अच्छ। शब्द युग्म धराधर, धराधर का शब्द युग्म बनेगा धड़ाधड़ के साथ, और धारे का शब्द युग्म बनेगा धारी के साथ, और धुरा का शब्द युग्म बनेगा धुरा के साथ। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। निहित, निहत, निहत शब्द, निहत शब्द का अर्थ होता है हमारा मरा हुआ, और निहित शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ या संलग्न। नियत, नियत शब्द का अर्थ होता है निश्चित, और नियत शब्द का अर्थ होता है मंशा या इरादा। निश्चल, निश्चल का अर्थ होता है छल रहित, और निश्चल का अर्थ होता है अटल। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे हम इन्हीं शब्दों का, जिससे हमें कंठस्थ हो जाए। निहत, निहत का अर्थ होता है मरा हुआ, और निहित का अर्थ होता है छिपा हुआ या संलग्न। नियत, नियत का अर्थ होता है निश्चित, और नियत का अर्थ होता है मंशा या इरादा। निश्चल, निश्चल का अर्थ होता है छल रहित, और निश्चल का अर्थ होता है अटल। शब्द युग्म देख लीजिएगा, शब्द युग्म क्या होते हैं। शब्द युग्म का अर्थ होता है जहाँ पर दो शब्द आपको दिए जाते हैं और उनके अर्थ आपको बताने होते हैं। शब्द युग्म ऐसे दो शब्द जो बनावट की दृष्टि से एक जैसे दिखते हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। ऐसे शब्द, ऐसे दो शब्द जो बनावट की दृष्टि से एक जैसे दिखें लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उनको शब्द युग्म कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन से शब्द का शब्द युग्म किसके साथ बन रहा है। निहत, निहत का जो शब्द युग्म बनेगा आपका वो बनेगा नित के साथ। नियत का जो शब्द युग्म बनेगा आपका नियत के साथ। निश्चल का शब्द युग्म बनेगा आपका निश्चल के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नांदी, नांदी, नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। नाटक का, जो हमारा नाटक होता है जिनका जो है रंगमंचन किया जाता है मंच पर, उसके मंगलाचरण को कहते हैं नांदी। तो नांदी का अर्थ हो गया मंगलाचरण, नाटक का मंगलाचरण। ठीक है। नंदी, नंदी का अर्थ होता है शिव का बैल, शिव का बैल। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है हेतु, और नमित का मतलब होता है झुका हुआ। नीरज, नीरज का अर्थ होता है कमल, और नीरद का अर्थ होता है बादल। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम इन्हीं शब्दों का ध्यान से। मंगलाचरण नाटक का, इसका अर्थ होता है नांदी।
या फिर कह सकते हैं नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण और नाटक का। नंदी, नंदी कहते हैं शिव के बैल को, भगवान शिव का जो बैल थे उनको कहते हैं नंदी। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है हेतु। नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। नीरज का अर्थ होता है कमल। और नीरद का अर्थ होता है बादल। नांदी, नांदी, नांदी का जो शब्द युग्म बनेगा हमारा वो बनेगा नंदी के साथ। और निमित्त का शब्द युग्म बनेगा हमारा नमित के साथ, नमित। और नीरज का जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा हमारा नीरद के साथ। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं कौन सा शब्द है। निर्झर, निर्झर कहते हैं झरना को। निर्झर कहते हैं झरना को। निर्झर का अर्थ होता है झरना और निर्झर का अर्थ होता है देवता। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। नाई का अर्थ होता है तरह या समान और नाई का अर्थ होता है हजाम। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे हम इन्हीं शब्दों का। निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना और निर्झर का अर्थ होता है देवता। निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। नाई का अर्थ होता है तरह या फिर सामान। नाई का अर्थ होता है हजाम। शब्द युग्म, शब्द युग्म देख लीजिएगा। निर्झर, निर्झर का शब्द युग्म बनेगा आपका निर्झर। निशाकर का बनेगा निशाचर। नाई का बनेगा नाई। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने में संलग्न हैं, या फिर जिन विद्यार्थियों ने ऐसी परीक्षा का फॉर्म भर रखा है जिसमें हिंदी संबंधी शब्द युग्म के सवाल पूछे जाते हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कि किस शब्द का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नीड, नीड, नीड का अर्थ होता है घोंसला या फिर खोता। खोता को हम नीड भी कह देते हैं। नीड का अर्थ होता है घोंसला या खोता। नीर, नीर का अर्थ होता है पानी। नीर का अर्थ होता है पानी। नगर, नगर का अर्थ होता है शहर। नगर का अर्थ होता है शहर। नागर, नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति। नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या शहरी व्यक्ति। नगर का अर्थ होता है शहर और नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या फिर शहरी। नशा, नशा का जो अर्थ होता है वे होता है बेहोशी या फिर मद। नशा का अर्थ होता है बेहोशी या फिर मद। निशा, निशा कहते हैं रात को। निशा कहते हैं रात को। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास करिए इसका। पुनः अभ्यास। नीड, नीड का अर्थ होता है घोंसला या फिर खोता। नीर का अर्थ होता है पानी। शहर, नगर का अर्थ होता है शहर। नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या फिर शहरी। बेहोशी, नशा का अर्थ होता है ये, और मद भी होता है नशा का अर्थ। निशा, निशा का अर्थ होता है हमारा, निशा का अर्थ होता है हमारा रात। शब्द युग्म नीड, नीड का जो शब्द युग्म बनेगा हमारा वो बनेगा नीर के साथ, और नगर का शब्द युग्म बनेगा हमारा नागर के साथ। नशा का शब्द युग्म बनेगा हमारा निशा के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नाहर, नाहर, नाहर का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है से या फिर शेर। नाहर का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा से, और नहर का अर्थ होता है हमारा सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। सिंचाई, सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी।
नारी, नारी का अर्थ होता है हमारा स्त्री, नारी का अर्थ होता है हमारा स्त्री। और नाड़ी का अर्थ होता है हमारा नब्ज, नाड़ी का अर्थ होता है हमारा नब्ज। निशान, निशान का जो अर्थ होता है वो होता है झंडा, निशान का अर्थ होता है झंडा। और निशान का अर्थ होता है चिन्ह, निशान का अर्थ होता है चिन्ह। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं इनका। नाहर, नाहर कहते हैं सिंह को, और नहर कहते हैं सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। नारी, नारी कहते हैं स्त्री को, जबकि नाड़ी कहते हैं नब्ज को। निशान कहते हैं झंडा को, और निशान कहते हैं चिन्ह को। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेगा नाहर का नहर के साथ, नारी का नाड़ी के साथ, निशान का निशान के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगली स्लाइड। निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है हमारा निवृत्ति का अर्थ होता है हमारा लौटना। और निवृत्त का मतलब होता है मुक्ति या शांति। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, और नीत का अर्थ होता है लाया हुआ। नियुक्त, नियुक्त का अर्थ होता है लाख, 10 लाख। नियुक्त, नियुक्त, नियुक्त का अर्थ होता है बहाल किया हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है लौटना। और निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है मुक्ति या शांति, मुक्ति या शांति। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, और नीत का अर्थ होता है लाया हुआ। नियुक्त का अर्थ होता है 10 लाख या लाख, 10 लाख। नियुक्त, नियुक्त का अर्थ होता है बहाल किया हुआ, नियुक्त का अर्थ होता है बहाल किया हुआ। शब्द युग्म निवृत्ति, निवृत्ति का जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा आपका निवृत्ति। नित्य का शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा नीत, और नियुक्त का शब्द युग्म बनेगा आपका नियुक्त। तो चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं अगली स्लाइड पर कौन सा शब्द है। हमारी जो अगली स्लाइड है उस पर अगला शब्द है हमारा निहार। निहार का जो अर्थ है देख कर, निहार का अर्थ होता है देख कर। और निहार, निहार का अर्थ होता है ओस कण, निहार का अर्थ होता है ओश कण। बहुत ही अच्छा शब्द है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। निहार, निहार शब्द का अर्थ होता है ओश कण। नंदी, नंदी का अर्थ होता है शिव का बैल, भगवान शिव के बैल का नाम था नंदी। नांदी, नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। निर्विवाद, निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। निर्वाद का अर्थ होता है निंदा। एक बार फिर से देख लेते हैं इन शब्दों को। निहार का अर्थ होता है देख कर, निहार का अर्थ होता है ओश कण। नंदी, नंदी का अर्थ होता है शिव का बैल, भगवान शिव का बैल। नांदी, नांदी कहते हैं मंगलाचरण को। निर्विवाद, निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। निर्वाद, निर्वाद का अर्थ होता है निंदा करना, निर्वाद का अर्थ होता है निंदा। शब्द युग्म देख लीजिए, शब्द युग्म कौन कौन से बनेंगे। निहार, निहार का शब्द युग्म बनेगा आपका निहार के साथ, निहार का शब्द युग्म बनेगा आपका निहार के साथ। नंदी, नंदी का शब्द युग्म बनेगा आपका नांदी के साथ। निर्विवाद, निर्विवाद का शब्द युग्म बनेगा आपका निर्वाद के साथ। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। निष्कृष्ट, निष्कृष्ट इसका अर्थ होता है सारांश। और निकृष्ट इसका अर्थ होता है निम्न स्तरीय। निवार, निवार का अर्थ होता है जंगली धान, और निवार का अर्थ होता है रोकना। नेति, नेति का अर्थ होता है मथानी की रस्सी, नेति का अर्थ होता है अनंत। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास में देख लीजिए।
निष्कृष्ट का अर्थ होता है सारांश, और निकृष्ट का अर्थ होता है निम्न स्तरीय। निवार, निवार का अर्थ होता है जंगली धान, और निवार का अर्थ होता है रोकना। नेति कहते हैं मथानी की रस्सी को, और नेति कहते हैं अनंत को। शब्द युग्म देख लीजिएगा एक बार फिर से। शब्द युग्म निष्कृष्ट का शब्द युग्म बनेगा हमारा निकृष्ट के साथ। निवार, निवार का शब्द युग्म बनेगा हमारा निवार के साथ। नेति का शब्द युग्म बनेगा हमारा मथानी की रस्सी। नेति का शब्द युग्म बनेगा हमारा नेति के साथ, और नेति का अर्थ होगा मथानी की रस्सी, और नेति का अर्थ होगा अनंत। तो नेति का शब्द युग्म बनेगा नेति के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। परुष, परुष, परुष का अर्थ होता है हमारा कठोर। परुष का अर्थ होता है हमारा कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है हमारा मर्द या फिर नर। प्रदीप, प्रदीप का अर्थ होता है हमारा दीपक, और प्रदीप का अर्थ होता है हमारा उल्टा, विशेष या काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में आपने प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ा होगा। हम अपनी काव्य संकलन की जो आपकी बुक होती है उसमें आपने काव्य अलंकार में पढ़ा होगा प्रतीप अलंकार को। तो आप तैयारी तो कर रहे हैं जो है शब्द युग्म की, और आपकी तैयारी होती जा रही है अलंकारों की भी साथ साथ। तो ये एक ट्रिक बेस्ड आपका वीडियो है, ये आपका ट्रिकी वीडियो है विद्यार्थियों, ट्रिक बेस्ड वीडियो है ये आपका। ध्यान से देखिएगा ट्रिक। ये आपका ट्रिक बेस्ड वीडियो है विद्यार्थियों। तैयारी तो कर रहे हैं आप जो है शब्द युग्म के अर्थों की और शब्द युग्मों की, और तैयारी हो रही है आपकी किसकी? अलंकारों की। काव्य अलंकार में प्रतीप अलंकार भी आता है। जब आप अलंकार की तैयारी करते हैं वहाँ पर आपको प्रतीप अलंकार भी मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विशेष और काव्य अलंकार। यहाँ पर 3 अर्थ दिए गए हैं प्रतीप के। अगला शब्द है हमारा प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है हमारा कृपा या भोग, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रासाद का अर्थ होता है महल। एक बार इसका फिर से हम अभ्यास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर। पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है मर्द या नर। प्रदीप, प्रदीप का अर्थ होता है दीपक। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। विशेष या फिर काव्य अलंकार। यहाँ पर 3 अर्थ दिए गए प्रतीप के। उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विशेष या काव्य अलंकार। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भोग। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल। शब्द युग्म बनेंगे आपका परुष का, परुष का शब्द युग्म बनेगा आपका पुरुष के साथ। प्रदीप, प्रदीप का शब्द युग्म बनेगा आपका प्रतीप के साथ। और प्रसाद का शब्द युग्म बनेगा आपका प्रासाद के साथ। विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। प्रणय, प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है आपका जो है प्रेम, और परिणय का अर्थ होता है विवाह। प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली, और प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या गोत्र। परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या फल, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। दोनों के दोनों शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में आने की दृष्टि से। परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और फल, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा से। प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, पुनः अभ्यास, प्रेम। और परिणय का अर्थ होता है विवाह। प्रबल, प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली।
और प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर गोत्र। परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या फिर फल। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। प्रणय, प्रणय का शब्द युग्म बनेगा हमारा परिणय के साथ। प्रणय और परिणय दोनों शब्द युग्म हैं। प्रबल, प्रबल का शब्द युग्म बनेगा हमारा प्रवर के साथ। परिणाम, परिणाम का शब्द युग्म बनेगा हमारा परिमाण के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पास, पास का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है नज़दीक। पास का अर्थ होता है हमारा वो होता है नज़दीक। और पाश का अर्थ होता है बंधन। पाश का अर्थ होता है बंधन। पीक, पीक का अर्थ, पीक का अर्थ होता है पान आदि का थूक। पिक, पिक का अर्थ होता है कोयल। प्राकार, प्राकार का अर्थ होता है घेरा। प्राकार का अर्थ होता है घेरा या फिर चाहर दीवारी। प्रकार, प्रकार का अर्थ होता है किस्म या तरह। पुनः अभ्यास। पास, पास का अर्थ होता है नज़दीक। पाश का अर्थ होता है बंधन। पीक का अर्थ होता है पान आदि का थूक। पिक का अर्थ होता है कोयल। प्राकार, प्राकार का अर्थ होता है घेरा या फिर चाहर दीवारी। प्रकार, प्रकार कहते हैं किस्म को या फिर तरह को। शब्द युग्म देख लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को शब्द युग्म पहले से पता है वो वीडियो देखते देखते ही शब्द युग्म टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि किस शब्द का शब्द युग्म किसके साथ बनेगा। मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पास, पास का जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा आपका पाश। पीक, पीक का जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा पिक के साथ। प्राकार, प्राकार का शब्द युग्म बनेगा आपका प्रकार के साथ। वीडियो में आगे। परिताप, परिताप का अर्थ होता है दुख या फिर संताप। परिताप, परिताप का अर्थ बनेगा दुख या संताप। प्रताप का अर्थ बनेगा ऐश्वर्य या पराक्रम। पति, पति कहते हैं स्वामी को। पत, पत कहा जाता है सम्मान या सतीत्व को। पांशु, पांशु कहा जाता है धूलि या बाल को। पशु, पशु कहा जाता है जानवर को। पुनः अभ्यास, पुनः अभ्यास में देख लीजिएगा एक बार फिर से आपको कंठस्थ हो जाएंगे सारे के सारे शब्द युग्म और उनसे संबंधित अर्थ। परिताप, परिताप का अर्थ होता है आपका दुख या फिर संताप। प्रताप, प्रताप का अर्थ होता है हमारा ऐश्वर्य या फिर पराक्रम। पति, पति का अर्थ होता है स्वामी। पत का अर्थ होता है सम्मान या फिर सतीत्व। पांशु, पांशु का अर्थ होता है धूल या फिर बाल। पशु का अर्थ होता है जानवर। शब्द युग्म परिताप, परिताप का शब्द युग्म बनेगा आपका प्रताप के साथ और पति का शब्द युग्म बनेगा आपका पत के साथ। पांशु और पशु शब्द युग्म होंगे। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध या मनाही। प्रतिशोध, प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। पूर, पूर का अर्थ होता है बाढ़ या आधिक्य। पुर का अर्थ होता है नगर। पुर का अर्थ होता है नगर। पुनः अभ्यास। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध या फिर मनाही। प्रतिशोध, प्रतिशोध कहते हैं बदला को। पूर, पूर कहते हैं बाढ़ को या आधिक्य को। पुर कहते हैं नगर को। शब्द युग्म परीक्षा, परीक्षा परीक्षा का शब्द युग्म बनेगा आपका परीक्षा के साथ। प्रतिषेध,
प्रतिषेध का आपका जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा प्रतिशोध के साथ। पुर और पूर, पूर और पुर दोनों के दोनों ये शब्द युग्म बनेंगे आपस में, पूर और पुर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है हमारा पाश। प्रहर का अर्थ होता है हमारा पहर या समय। प्रहार का अर्थ होता है हमारा चोट या आघात। और प्रवाह का अर्थ होता है हमारा चिंता। और प्रवाह का अर्थ होता है बहाव, नदी का। पुनः अभ्यास। पार्श्व, पार्श्व कहते हैं बगल को। और पाश कहते हैं बंधन को। प्रहर, प्रहर कहते हैं पहर को या समय को। प्रहार कहते हैं चोट को या फिर आघात को। प्रवाह, प्रवाह कहते हैं चिंता को। और प्रवाह कहते हैं बहाव को या नदी का बहाव। शब्द युग्म पार्श्व, पार्श्व का शब्द युग्म बनेगा हमारा पास के साथ। और प्रहर का शब्द युग्म बनेगा हमारा प्रहार के साथ। प्रवाह, प्रवाह का शब्द युग्म बनेगा हमारा प्रवाह के साथ। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पट्ट, पट्ट का अर्थ होता है हमारा तख्ता या उल्टा। पट्ट का अर्थ होता है तख्ता या उल्टा। और पट्ट का अर्थ होता है हमारा कपड़ा। पानी, पानी का जो अर्थ होता है वो होता है जल। और पाणी, पाणी का अर्थ होता है हमारा हाथ। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ होता है हमारा नमस्कार। और प्रमाण का अर्थ होता है हमारा सबूत या नाप। और पट्ट का अर्थ होता है हमारा तख्ता या उल्टा। और पट्ट का अर्थ होता है हमारा कपड़ा। एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिएगा। पट्ट, पट्ट का अर्थ होता है हमारा तख्ता या फिर उल्टा। पट्ट, पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। पानी, पानी का अर्थ होता है जल। पाणी का अर्थ होता है हाथ। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत या नाप। शब्द युग्म पट्ट का शब्द युग्म बनेगा आपका पट्ट के साथ। पानी और पाणी दोनों शब्द युग्म हैं। प्रणाम और प्रमाण दोनों शब्द युग्म बनेंगे। तो प्रणाम और प्रमाण दोनों के दोनों ये शब्द जो हैं आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रणाम और प्रमाण, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। सारे के सारे शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन प्रमाण और प्रमाण, इन तीनों को, प्रणाम और प्रमाण, इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत या नाप। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड पर पहला शब्द है आपका पवन। पवन का अर्थ होता है आपका हवा। हवा। और पावन का अर्थ होता है हमारा पवित्र। पथ का रास्ता। और पथ्य का आहार, रोगी के लिए, रोगी के लिए जो आहार दिया जाता है, जो हमारा स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो आहार होता है खाने के लिए भोजन वो अलग होता है। लेकिन जो कोई व्यक्ति रोगी होता है, किसी बीमारी से पीड़ित होता है, उसका जो भोजन होता है वो अलग होता है। तो उसी भोजन के लिए कहा गया है पथ्य। तो पथ्य किसे कहा जाता है? रोगी के लिए दिया गया आहार या रोगी के लिए दिया गया भोजन। अगला शब्द है पौत्र। पौत्र, पौत्र का अर्थ होता है पोता। पोता को कहते हैं पौत्र। जबकि पोत का अर्थ होता है जहाज। जहाज, पोत का अर्थ होता है जहाज।
एक बार फिर से हम जो अभ्यास कर लेते हैं इन्हीं शब्दों का, जिससे में कंठस्थ हो जाए सारे के सारे शब्द युग्म। पवन, पवन कहते हैं हवा को, जबकि पावन कहते हैं पवित्र को। पथ कहते हैं रास्ता को, पथ्य कहते हैं आहार रोगी के लिए। पौत्र, पौत्र का अर्थ होता है पोता, और पोत का अर्थ होता है जहाज। शब्द युग्म पवन और पावन के शब्द युग्म बनेंगे पथ और पथ्य। शब्द युग्म में होंगे पौत्र और पोत, शब्द युग्म में होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रण, प्रण, प्रण का अर्थ होता है हमारा प्रतिज्ञा। प्राण का अर्थ होता है जान। पन्न का अर्थ होता है संकल्प, और पन्न का अर्थ होता है पड़ा हुआ। पर्यंत, पर्यंत कहते हैं तक को, और पर्यंक कहते हैं पलंग को। पुनः रिवीजन, पुनः अभ्यास। प्रण, प्रण कहा जाता है प्रतिज्ञा को, और प्राण कहा जाता है जान को। पन कहा जाता है संकल्प को, और पन्न कहा जाता है पड़ा हुआ को। पर्यंत कहते हैं तक को, और पर्यंक कहा जाता है पलंग को। जल्दी से इनके शब्द युग्म भी देख लेते हैं। स्तंभ 1 का स्तंभ 3 के साथ बनेगा हमारा शब्द युग्म, और स्तंभ 2 का 4 के साथ बनेगा हमारा उन दिए गए शब्द युग्मों के अर्थ क्रमशः। तो एक बार हम देख लेते हैं तीर की सहायता से। तो मैं आपको बताऊंगा येलो तीर की सहायता से आपके कौन कौन से शब्द किस शब्द के साथ अपना शब्द युग्म बना रहे हैं। प्रण, प्रण का शब्द युग्म बनेगा आपका प्राण के साथ। पन, पन का शब्द युग्म बनेगा पन्न के साथ। और पर्यंत का शब्द युग्म बनेगा पर्यंक के साथ। या फिर कह सकते हैं प्रण और प्राण शब्द युग्म है, पन और पन्न शब्द युग्म होंगे, पर्यंत और पर्यंक शब्द युग्म बनेंगे आगे वीडियो में। अगली स्लाइड, पहला शब्द है पराग। पराग का अर्थ होता है हमारा पुष्पराज, जबकि पारग का अर्थ होता है हमारा जानबूझकर। प्रकोट, प्रकोट का अर्थ होता है हमारा परकोटा, परकोटा। अच्छा शब्द है, याद कर लीजिएगा। प्रकोट का अर्थ है परकोटा, परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकोट, प्रकोट का अर्थ होता है परकोटा। और प्रकोष्ठ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द है। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ शब्द का अर्थ होता है कोठरी। प्रकोष्ठ शब्द का अर्थ होता है कोठरी। परभृत, परभृत का अर्थ होता है कौआ, परभृत का अर्थ होता है कौआ, जबकि परभृत का अर्थ होता है कोयल। पुनः अभ्यास। पराग का अर्थ होता है पुष्पराज, पुष्पराज। और पारग का अर्थ होता है जानबूझकर। प्रकोट का अर्थ होता है परकोटा, प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कोठरी, परभृत का अर्थ होता है कौआ, और परभूत का अर्थ होता है कोयल। शब्द युग्म देख लीजिएगा किस शब्द का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा। पराग और पाराग दोनों के दोनों हैं शब्द युग्म। प्रकोट और प्रकोष्ठ शब्द युग्म है। परभृत और परभृत दोनों के दोनों शब्द युग्म हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। परिषद, परिषद का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सभा। परिषद का अर्थ होता है सभा। पार्षद, पार्षद कहते हैं परिषद के सदस्य को। प्रदेश, प्रदेश का अर्थ होता है प्रांत। और प्रद्वेष, प्रद्वेष का अर्थ होता है शत्रुता। प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, और प्रस्तार का अर्थ होता है फैलाव। पुनः अभ्यास। परिषद सभा को कहा जाता है। पार्षद परिषद के सदस्य को कहते हैं। प्रदेश प्रांत को कहा जाता है। प्रद्वेष शत्रुता को कहते हैं। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, प्रस्तार को कहते हैं फैलाव। शब्द युग्म देख लेते हैं इनके क्या क्या बनेंगे। परिषद, परिषद और पार्षद दोनों के दोनों शब्द युग्म हैं। प्रदेश
और प्रद्वेष शब्द युग्म होंगे। प्रस्तर और प्रस्तार शब्द युग्म बनाएंगे आगे वीडियो में। प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है आपका पत्थर। ये शब्द आपका रिपीट हो गया इस वीडियो में, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर और प्रस्तार का अर्थ होता है फैलाव। प्रवृद्ध, प्रवृद्ध का अर्थ होता है परा, बड़ा हुआ, परा, बड़ा हुआ। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध को कहते हैं सचेत या बुद्धिमान। पत्ती, पत्ती को कहते हैं पैदल सिपाही या पत्ती। पत्ती का अर्थ होता है पत्ता। परमित, परमित का अर्थ होता है चरम सीमा। परिमिति, परिमिति का अर्थ होता है मान, मर्यादा और तौल। पुनःअभ्यास। प्रस्तर, प्रस्तर कहते हैं पत्थर को। प्रस्तार कहते हैं फैलाव को। प्रवृद्ध कहते हैं परा बड़ा हुआ। प्रबुद्ध कहते हैं सचेत को और बुद्धिमान को। पत्ते, पत्ती कहते हैं पैदल सिपाही को। पत्ती कहते हैं पत्ता को। परमित कहते हैं चरम सीमा को। परमित कहते हैं मान को, मर्यादा को और तौल को। शब्द संग्रह, शब्द संग्रह आपके बनेंगे प्रस्तर का प्रस्तार के साथ, प्रवृद्ध का प्रबुद्ध के साथ, पत्ती का पत्ती के साथ, परमित का परमिति के साथ। वीडियो में आगे। फुट, फुट का अर्थ होता है अकेला या एकहरा। फुट का अर्थ होता है अकेला या अकहरा और फूट का अर्थ होता है खरबूजा जाति का फल। फुट का अर्थ होता है अकेला, एकहरा और फूट का अर्थ होता है खरबूजा जाति का फल। फण, फण होता है सांप का फण। सांप का जो फण होता है उसे कहते हैं हम फण। फन, फन कहते हैं हम कला को या फिर कलाकार को या फिर कारीगर को। फन का अर्थ होता है कला या फिर कारीगर। पुनः अभ्यास। फुट का अर्थ होता है अकेला। फुट का अर्थ होता है अकेला या फिर एकहरा। फूट, फूट का अर्थ होता है खरबूजा जाति का फल। फण, फण कहते हैं सांप का फण और फन कहते हैं कला या फिर कारीगर। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे आपके फुट का फूट के साथ और फण का फन के साथ। वीडियो में आगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो में केवल मैंने इतने ही शब्दों का अध्ययन आपको कराया है। ये सारे के सारे शब्द युग्म आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से। यदि आपने वीडियो पूरे ढंग से देखा होगा, पूरे तरीके से और पूरी निश्चिंतता के साथ देखा होगा तो वीडियो आपको कंठस्थ हो गया होगा। मैंने कई बार आपको बोल करके अभ्यास कराया है और ये भी बताया है कि कौन कौन से शब्द अधिक महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में आने की दृष्टि से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो तैयारी कर रहे हैं ऐसी परीक्षाओं की जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे विद्यार्थियों के पास जो फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म भरने के इच्छुक हैं हिंदी संबंधी परीक्षाओं का। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।